नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कल हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड दूसरी सीरीज लेकर आए थे ए और बी, और आज हम उसी का कड़ी का एक अगला भाग यानी सी और पार्ट सी लेकर आए हैं, और जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे बन सकते थे उतने हमने कोशिश की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? ए आनंद, बी आशुघोष, सी नागार्जुन नागसेन और डी नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन डी नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वो उन पर निर्भर भी है। नागार्जुन ने प्रतित्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर था? ए गिरनार, बी विक्रमशिला, सी उज्जैन या डी वाराणसी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, ए नालंदा, बी बल्लवी और सी विक्रमशिला। तो नालंदा विहार जो है आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बल्लवी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश थे धर्मपाल, जो कि 770 से 810 ईस्वी के समथिंग इसका निर्माण किया गया था। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति और बौद्ध धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वाराणसी। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी पालकाल या डी कुषाण काल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन ए गुप्त काल। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। ये बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। चौथा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए धर्मपाल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त, डी पुष्यगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त। हुइनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच से की गई जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। 5वां क्वेश्चन, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। चित्रकारी है।
प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है क्या? ए बादामी में, बी अजंता में, सी एलोरा में, डी बाग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अजंता, ऑप्शन बी अजंता। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र अजंता चित्रकारी की श्रेष्ठ कलाकृति में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में बनाया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत ये आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें जो उसके दाहिने हाथ जो हैं कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाए गए हैं। छठा क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है। किस लिए विख्यात है? ए पाली अनुसंधान संस्थान, बी संग्रहालय, सी महावीर का जन्म स्थान या डी ह्वेनसांग स्मारक। तो ये है ऑप्शन पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया गया था। इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापानी, कोरियाई, तिब्बत, भूटानी आदि देशों से पाली और बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान के लिए विद्यार्थी आते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? ठीक है। ए आत्मदमन, बी अहिंसा, सी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, डी वेदों के प्रति उदासीनता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं लेकर। 8वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, ये 8वां क्वेश्चन है, ए स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, सी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं या डी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ऑप्शन सी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया था। दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते थे। आज का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य विहार में क्या अंतर है इसको स्पष्ट करें। ए चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान, बी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है, सी विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, डी विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो चिता से संबंधित है। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को शुरुआत में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ए वज्रयान, सी थेरवाद, सी तंत्र ज्ञान या डी हीनयान। तो वज्रयान, ऑप्शन ए
वज्रयान जो थी सुल्तान युग में बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी वो सबसे प्रभावशाली थी। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था और इनके सिद्धांत जो था मंजूश्री, मूल्यकल्य तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे और अगर ये मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दर्पण स्टडी पॉइंट को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नए से नए वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जैन धर्म की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, तो दिल थाम के हमारे वीडियो का इंतजार करें।